नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। पर डे जो 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो आइए बच्चों, हम ये आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस है वो बाहर निकलती है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना, सबसे पहले समझिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो आप जानते हो बच्चों कि हरे पौधों के द्वारा या फिर पौधों के द्वारा जो अपना भोजन बनाया जाता है, पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको ध्यान रखना है, चार चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक है, CO2 गैस। देखो, CO2 गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। याद रखिए, कौन सी गैस? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, आपको याद रखना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परमाणु में प्रमुख रूप से कौन कौन से कण होते हैं। क्वेश्चन क्या है? परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, आपको समझना है बच्चों। तो याद रखिए, यहाँ से यदि बात करें परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं तो आपको समझना है बच्चों कि पहले तो आप देखो, ये परमाणु है। क्या बच्चों? ये परमाणु है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ये नाभिक है। क्या है ये? नाभिक। तो परमाणु में मूल रूप से 3 कण होते हैं बच्चों। कितने? परमाणु में वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 कण होते हैं। पहला होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि इस नाभिक के ऐसे चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों इस नाभिक के अंदर होते हैं। तो परमाणु में 3 मूलभूत कण होंगे बच्चों। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन होता है, और कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? परमाणु में प्रमुख रूप से कौन कौन से कण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिए, और ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन के बारे में बच्चों आप लोग बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हो। विटामिन सी की बात यहाँ पर की जा रही है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो मैंने आपको बताया था, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन सबसे उत्तम स्रोत की हम बात करेंगे बच्चों, तो याद रखिए आंवला जो होता है, आंवला में सबसे अच्छा विटामिन सी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंवला। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा। अभी आपको बताया था, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि परमाणु के नाभिक में, अब आपसे पूछा नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? अभी आपको मैंने बताया था बच्चों, ये हमारा परमाणु है, ये इसके बीच में क्या है? नाभिक। बाहर इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि नाभिक में, तो नाभिक में आप लोग बता सकते हो बच्चों कि नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार और याद रखिए, दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन भी कहा जाता है। इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं बच्चों? इनको न्यूक्लियन भी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं, RBC, किसकी बात हो रही है बच्चों? RBC की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो देखिए, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है बच्चों, ये पूछा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों याद रखिए, अस्थि मज्जा। कहाँ होता है ये होता है अस्थि मज्जा में। याद रखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होगा बच्चों? तो यह होता है अस्थि मज्जा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखो, जो पूरा पाचन तंत्र आप लोगों ने पढ़ के रखा है बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, किस अंग से शुरू होती है, तो आप लोग जानते हो राइट आंसर क्या है बच्चों? मुंह से शुरू होता है। लेकिन अधिकांश भाग जो है वो कहाँ संपन्न होता है? तो बच्चों याद रखिए, इसका आंसर है छोटी आंत। आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर है छोटी आंत। तो याद रखिएगा, पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में इसकी पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, एम्पियर किसका मात्रक है? ठीक है, बहुत सारे प्रकार के मात्रक होते हैं, आप लोग जानते हो। और 7 हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 7 हमारे मूल मात्रक हैं। अब यहाँ से पूछा गया कि एम्पियर किसका मात्रक है बच्चों? तो याद रखिएगा, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। किसका प्यारे बच्चों? तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। किसका है बच्चों? ये विद्युत धारा का मात्रक है, याद रखिएगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है,
भारत की किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है? तो भारत का जब आप नक्शा देखोगे बच्चों तो आपको देखना है कि भारत के चारों ओर कौन कौन से जो और अन्य देश हैं वो लगे हुए हैं। फिर क्वेश्चन है कि जब हमारी जो है तो आप देखोगे कि आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको 8 राज्य ऐसे हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं, ठीक है, 8 हमारे पड़ोसी देश हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लंबी सीमा, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सर्वाधिक सीमा जो है वो बांग्लादेश को टच करती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है बच्चों? तो वो बांग्लादेश के साथ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हमारा आज का 9 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे? तो एक क्वेश्चन आता है कि किंग ऑफ केमिकल्स क्या है, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स की बात करेंगे बच्चों। तो किंग ऑफ केमिकल्स या अम्लों का जो राजा होता है उसका राइट आंसर बच्चों H2SO4, ठीक है। अम्लों का राजा कौन है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम बच्चों इसका? इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है याद रखिएगा, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं अम्लों का राजा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारी वीडियो का, देखेंगे संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आपको याद रखना है बच्चों, संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, याद रखिएगा, कितने हैं? 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको संख्या रखना है याद कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं बच्चों। तो संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, समानता का अधिकार है बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 6 हमारे भारतीय संविधान में क्या मिले बच्चे हैं? हमको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये मौलिक अधिकार है। साथ में आप याद रख सकते हो कि 11 हमारे मौलिक कर्तव्य भी संविधान में दिए गए हैं। ओके बच्चों, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।